सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय यानी 12वें अध्याय के 10वें श्लोक यानी 10वें श्लोक के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अभ्यासे अप्यासमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवः मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवापस्यसि। अर्थात यहाँ पिछले श्लोक से लिंक कर रहे हैं। गीता की एक खासियत है कि कई श्लोकों में पीछे श्लोक से लिंक करते हैं ताकि एक कंटिन्यूएशन आपको मालूम पड़े, संबंध मालूम पड़े। तो कहते हैं कि यदि तुम अभ्यास में भी, पिछले अध्याय में पिछले श्लोक में अभ्यास का बताया था, तो कहते हैं यदि अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो तो तुम एक काम करो कि मत कर्म परमो हो, मेरा काम करो। मेरे काम को करने से मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे काम को करने से भी क्या होगा कि कुर्वन् सिद्धिम अवापस्यसि, तुम जो है उस कर्म को करते हुए मुझे प्राप्त हो जाओगे, उस कर्म की सिद्धि पर मुझे प्राप्त हो जाओगे। यानी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो मेरे कर्म को करके। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सको, अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार को मुझ में लीन नहीं कर सको, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत आसान सा ये टॉपिक है, बहुत आसान सा मामला है। ये आसान सा भगवान ने तप दिया है, इसको करो। और इसमें करना क्या है? तो कह रहे हैं कि से मत कर्म परमो हो, मेरे कर्म को करो। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो, अपने मन बुद्धि का चित्त का अहंकार का यदि लीन नहीं कर सकते हो, यदि अपने कर्मों में वो नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या करो कि मेरा कर्म करो। मेरा कर्म, अब भाई भगवान, अब यहाँ कोई पूछ सकता है कि भगवान का कर्म क्या है, तो भगवान ने जाने। तो भगवान ने बताया हुआ है कि मेरा कर्म क्या है शास्त्र में। भगवान इसीलिए तो अवतरित होते हैं, साधु संत इसलिए बतलाते हैं कि भगवान के कर्म क्या हैं। तो भगवान के जो कर्म बताए गए हैं वे आप कीजिए, शास्त्र विधान से जो बताए गए हैं उन कर्मों को कीजिए। भगवान ने यहाँ जो आदेश दिया है, अपने हर कर्म को प्रभु को अर्पण कर दें। जो भी कर्म करते हैं इंद्रियों के द्वारा, जो भी होते हैं, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो होते हैं, यानी आँख नाक कान मुंह त्वचा से जो भी आप कर्म करते हैं, उन सबको प्रभु के कर्म समझें, प्रभु के लिए समझें, प्रभु के द्वारा समझें। और प्रभु ही अगर समझ सकते हैं तो और अति उत्तम है। इसके अलावा जो आप अपने कर्म इंद्रियों से, हाथ से, पैर से, पेट से, गुदा से, यानी मल त्याग में भी आप समझें कि प्रभु के लिए मल त्याग हो रहा है। मूत्र त्याग में भी समझें कि प्रभु के लिए मूत्र त्याग हो रहा है। खाने में भी तो समझते ही हैं, इन सबको भी समझें। जिसको कि आप नगण्य मानते हैं या जिनको आप घृणित मानते हैं, उपेक्षित मानते हैं, उनके लिए भी कोई कर्म बाकी न रहे। हर कर्म को, सेक्स कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, चल रहे हैं प्रभु के लिए चल रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं प्रभु, हर कर्म जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो एक तो यह विधि है, तो इसमें आप ऐसा करेंगे। संपूर्ण कर्म को जो है प्रभु के परायण हो जाना है। परमो भव मत कर्म परम, प्रभु के शरण में जा करके ही, प्रभु की शरण में जा करके ही आपको करना। सब कर्म, हर कर्म को प्रभु को अर्पित करें। एक बात। दूसरी बात, प्रभु के लिए करें। तो भगवान कृष्ण के लिए आपको कर्म करने, क्या करेंगे भगवान कृष्ण के लिए कर्म? तो ये सब कर्म तो करते हैं, इसके अलावा क्या है? गीता का प्रचार कीजिए। भगवान कृष्ण का ये तो है, भगवान कृष्ण का कर्म कीजिए। भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा है गीता का पाठ करने के लिए। तो गीता का पाठ पढ़िए और इसका प्रचार भी कीजिए जहां तक हो सकता है। इसके लिए आपके पास धन है तो धन दीजिए, आयोजन कराइए,
और पैसे हैं तो इसके ऊपर आप सिनेमा बनाइए, सीरियल बनाइए, प्रचार भगवान कृष्ण का कीजिए, पुस्तकों खरीद खरीद के बांटिए, भगवान कृष्ण का मंदिर बनाइए, उनके नाम पर ध्यान कक्ष बनाइए, उनके नाम पर अनाथ आश्रम बनाइए, उनके नाम पर जो है नारी निकेतन बनाइए, उनके नाम पर स्कूल बनाइए, उनके नाम पर कॉलेज बनाइए, अस्पताल बनाइए, सब उनके नाम पर ही करते जाइए। ये प्रभु के कर्म हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? गीता का सिद्धांत का प्रतिपादन करना और कराना, अध्ययन करना और कर्म, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का वाक्य है और भगवान कृष्ण के जो सिद्धांत हैं वे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह समझिए, ये सबसे बड़ा कर्म है भगवान कृष्ण का कि गीता का, श्रीमद् भागवत का प्रचार करना, प्रसार करना। श्रीमद् भागवत का भी प्रचार कीजिए और गीता का प्रचार कीजिए। पुस्तकों को बांटिए, अपने गुरु के सिद्धांतों को प्रचारित कीजिए। आप YouTube चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसी में कुछ कुछ लिख दीजिए, गीता के एक श्लोक लिख दीजिए, उसका अर्थ लिख दीजिए, आप भगवान कृष्ण का कर्म कर रहे हैं। आप YouTube में ही जो गीता के श्लोक हैं, अध्याय हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए, अपने मित्र मंडलियों को दीजिए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, बताइए कि ये भगवान का आदेश है, इसको करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा, तुम्हारे गांव का कल्याण होगा, तुम्हारे देश का, पूरे विश्व का कल्याण होगा, पूरे मानव जाति का कल्याण होगा। आप ऐसा कीजिए। ये भगवान का स्पष्ट आदेश है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान कृष्ण का यह कर्म सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। यदि इसमें आप डूब गए तो भगवान कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि इस कर्म की जब सिद्धि होगी, कोई भगवान किसी से क्या अपेक्षा कर सकता है कि रात दिन अपने जितनी सामर्थ्य है, जितनी सोच समझ है, जितना उसके पास संसाधन है, जितना समय है, वो सब कुछ दे दिया। इससे ज्यादा तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। भगवान इससे ज्यादा आपसे उम्मीद भी तो नहीं कर सकते। और इतना जब आप सब कुछ दे रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, टोटल 100% टाइम आप दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, इससे ज्यादा वे अपेक्षा भी नहीं कर सकते। हालांकि इतने चीजों से आप उसे खरीद नहीं सकते, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं मैंने इतना चीज दे दिया तो आप हमको दर्शन देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। इन चीजों को समर्पित करने के बाद भी आपके मन में एक चीज और होनी चाहिए कि ये चीजें भी ईश्वर की ही हैं, प्रभु की ही हैं, कृष्ण की ही हैं, और मैं समर्पित क्या कर रहा हूं, उन्हीं की चीज उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है। तो उनमें भी जो अहम भाव है, उन समर्पण में भी उसको भी आपको खत्म कर देना है, उसे भी हटा लेना है। जब आप ऐसा कर देंगे तब ईश्वर जो है आपके लिए उपलब्ध है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर वो मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा करने पर भगवान अपनी कृपा से आपको निश्चित दर्शन देते हैं, निश्चित अपने धाम में स्थान देते हैं, निश्चित ही आप उनमें लीन कर जाएंगे, निश्चित ही मुक्ति निर्वाण आपको उपलब्ध होगी। यूं तो पूरी सृष्टि को भगवान को भी अर्पित आप नहीं कर सकते, वह भी छोटा है, क्योंकि भगवान के लिए सृष्टि रचना भी कोई बहुत बड़ी बात। तो आपके लिए दिया गया आप छोटा सा जो आप फूल, बेलपत्र और फल और मिठाई और ये सब चढ़ाते हैं, धूप दीप अगरबत्ती और जल, ये भगवान के लिए कोई बहुत विलक्षण और बहुत वह सब चीज़ थोड़ी ना है। या आप अपने मन, बुद्धि, अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध इनको भी चढ़ाते हैं, तो यह भी भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परंतु आप अधिकतम जो दे सकते हैं वह आपकी जो मनोदशा है, आपके जो भाव है, आपका जो इरादा है, वह संपूर्ण है, समर्पण, वह अनन्यता है। इसलिए प्रभु आपको निश्चित ही दर्शन देंगे। यही इस श्लोक में भगवान का आशय है, यही कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान के लिए कर्म करना मतलब गीता का प्रचार प्रसार करना, इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य है ही नहीं। आप इनको पढ़िए, अध्ययन कीजिए, प्रचारित कीजिए, सबको बताइए और सबको भगवान के पथ पर चलने के लिए अग्रसर कीजिए। क्रीडमंतो विश्वम मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। यही जो है
भगवान का संदेश है, उपदेश है युगों युगों से, यही शास्त्रीय आदेश है, यह वैदिक आदेश है। तो यही करना है तो हमें भगवान का कर्म हमने कर दिया ऐसा मानना चाहिए। बाकी हर तरह के कर्म जो है पवित्र कर्म है, जिसमें कि भगवान को आप समर्पित करते जाते हैं। आप उनके नाम पर राजनीति कर सकते हैं, सामाजिक संस्था चला सकते हैं, धार्मिक संस्था चला सकते हैं, आश्रम चला सकते हैं, बहुत कुछ चला सकते हैं, लेकिन गीता के सिद्धांत से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है भगवान के लिए। ओम।